प्रेतों की बड़ी बला है। अरे भैया बड़े परेशान है, क्या करें, किसी ने टोटका कर दिया इससे परेशान है, प्रेत आत्माओं से परेशान है। तो ये कुल मिला के 3 ताप हो गए, दैहिक दैविक भौतिक ताप। ऐसे प्रभु श्री हरि की चरण शरण में जाने से तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, तीनों तापों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए सर्वप्रथम हम प्रभु श्री हरि कृष्ण को प्रणाम करते हैं। मुलिबा के विहारी लाल की। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषि, ये जो पावन कथा प्रारंभ हो रही है नेमी सारण धाम में, इसको नेमी सारण धाम क्यों कहते हैं? इस भारत भूमि का नाम नेमी सारण क्यों पड़ा? तो जिस समय 1000 वर्ष का सत्संग सत्र ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने मिलकर के सूत जी से प्रेरणा ली। बोले महाराज 1000 वर्ष का सत्संग सत्र होना चाहिए, लेकिन कहाँ होना चाहिए? पवित्र भूमि ऐसी कहाँ है जहाँ 1000 का सत्संग सत्र हो? तो पवित्र भूमि को ढूंढने के लिए चारों तरफ गए, देश विदेशों में घूमे, लेकिन उनके चित्त को चैन नहीं मिला। तो सभी कुछ गणमान्य ऋषियों को आमंत्रित किया, ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के पास में जब जाते हैं तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता, उन्होंने एक चक्र की रचना की, चक्र की रचना की। उस चक्र के नीचे नेमी लगा दी, नेमी, और उस नेमी को जिस समय चक्र के नीचे लगाया, चक्र को छोड़ दिया। ऋषियों से कहा कि जाओ इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां इस चक्र की नेमी रुक जाए समझ लेना यही पवित्र भूमि है। चक्र को छोड़ा गया, चक्र घूमता फिरता देश विदेशों में गया, लेकिन इस भारत की पवित्र भूमि में जब आकर के चक्र की नेमी रुकी, 88,000 ऋषि रुकी कहाँ? अरण्य में। अरण्य कहते हैं जंगल को। तो जंगल में आकर के उस चक्र की नेमी रुकी। तो ऋषियों ने अपना अपना डेरा जमा लिया। बोले महाराज यही पवित्र भूमि है, अब कथा प्रारंभ की जाए। इसलिए हमारी इस भारत भूमि को नेमी सारण धाम भी कहते हैं। बोली नेमी सारण धाम की जय हो। तो हमारे भारत की पवित्र भूमि ये नेमी सारण धाम है। इस नेमी सारण धाम में कथा प्रारंभ जिस समय हुई, एक बार देवऋषि नारद भ्रमण कर रहे थे मृत्यु लोक में। इसको हम मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन मरण सब यही होता है, इसलिए ये मृत्यु लोक है। नारद जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए गए, लेकिन उन्हें जब कहीं पर चैन नहीं मिला, देश विदेशों में महाराष्ट्र गुजरात चारों तरफ गए। वृंदावन में जाकर के पहुंचे तो माता भक्ति को देखा। माता भक्ति के दोनों पुत्र जो वृद्ध अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में देख करके माता भक्ति ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आप ही कुछ मार्ग बताइए। तो माता भक्ति ने निवेदन किया तो देवऋषि नारद ने यही श्रीमद् भागवत कथा, इस श्रीमद् भागवत कथा सुनने से देखिए लाभ क्या है। श्रीमद् भागवत कथा देवऋषि नारद ने ज्ञान वैराग्य को सुनाई, जिनसे वो जवानी की अवस्था में आ जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा से लाभ क्या है? इस श्रीमद् भागवत कथा को जो भी ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, कथा के भी नियम होते हैं, आसन लगा करके कथा को श्रवण करना चाहिए।
और कथा पांडाल में बैठ करके बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो कथा सुनना अच्छा है, अरे बातें करने के लिए सारा जीवन पड़ा है प्यारे, सारा जीवन बातों में गुजार दिया। जब भगवान वहां पूछेंगे ना, क्या जवाब दोगे? भगवान पूछेंगे क्या कमाया तूने, क्या जवाब दोगे? कुछ बोल नहीं पाओगे। इसलिए ये समय मिला है, ये कुछ दिन मिले हैं, पावन दिन, जो श्रीमद् भागवत कथा हमें श्रवण करने के लिए मिल रही है, सत्संग सत्र श्रवण करने के लिए मिल रहा है। इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा से देखिए, एक बार परीक्षित महाराज को जब श्राप लगा था ना, इस कथा से कितना लाभ है। देवता तक तरसते रहे इस कथा को श्रवण करने के लिए, लेकिन वो देवता तक इस कथा को नहीं श्रवण कर पाए। लेकिन हमारा जीवन कितना सुंदर है, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ये कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। परीक्षित को जब श्राप लगा था कि तुम 7 दिन बाद मर जाओगे, तो परीक्षित महाराज मृत्यु के भय से, मृत्यु क्या है, हम लोग डरते हैं मृत्यु से। अरे भैया, अगर कोई आपसे आकर के ये कहती कि भैया आप 4 दिन बाद मर जाओगे, 4 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, कैसा लगेगा आपको? आप भयभीत होने लगोगे, अरे भैया मैं 4थे दिन मर जाऊंगा, कांपने लगोगे। वही परीक्षित के साथ हुआ। लेकिन परीक्षित का मृत्यु का भय दूर करने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई गई। तो श्रीमद् भागवत कथा क्यों बनाई? ताकि मृत्यु से बिल्कुल भय दूर हो जाए। मृत्यु है क्या जिससे हम लोग डरते? मृत्यु कुछ नहीं है। अरे मृत्यु तो बड़ी आसान है, हम लोग डरते। मृत्यु भयानक उन लोगों के लिए, भयभीत उन लोगों के लिए है जो आत्महत्या करके मरते हैं, जो फांसी लगा करके मरते हैं, जो जहर खा करके मरते हैं। भयभीत मृत्यु उनके लिए है, जो अकाल मृत्यु मरते हैं उनके लिए भयभीत है। लेकिन जो काल से मरते हैं ना, उनके लिए मृत्यु बड़ी आसान है। जब कोई व्यक्ति सुबह उठ करके भोजन करके घर से बाहर कमाने के लिए जाता है ना, सारे दिन मेहनत करता है और शाम को हारा थका घर पे आता है, भोजन उल्टा सीधा किया तो किया, चारपाई पर जब सोता है तो बताइए आनंद आता है या फिर भयभीत होते? हारे थके जब पूरे दिन मेहनत करके शाम को घर आके चारपाई पर जब सोते हैं ना, तो आनंद आता है नींद में या फिर डर लगता है? आनंद आता है ना। तो मृत्यु भी एक नींद की तरह है। सारे जीवन हम कमाते कमाते थक जाते हैं और जब मृत्यु आती है ना तो लेट जाते, पता नहीं चलता प्राण कब निकल गए। एक गहरी सी निद्रा में सो जाते हैं हम लोग। दुख होता है तो सिर्फ घर वालों को होता है। माँ का बेटा चला गया, बहन का भाई चला गया, पत्नी का पति चला गया, तो दुख घर वालों को होता है। तो वही भय परीक्षित महाराज के मन में बैठ गया कि मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। महाराज परीक्षित के मृत्यु का भय दूर करने के लिए सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। तो देवता अंबर से आए अमृत का कलश लेकर के। देवताओं ने सुखदेव भगवान को अमृत का कलश दिया और कहा कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो। हमने सुना है कि 7वें दिन परीक्षित महाराज मरने वाले, इसलिए ये अमृत है ना, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो, लेकिन इसके बदले ये कथा अमृत पान आप हमें करा दो। सुखदेव भगवान हंसने लगे और सुखदेव भगवान ने कहा, देवताओं तुम बड़े ठगिया हो, ये करोड़ों की मणि आप हमसे ले जा रहे हो और कांच का टुकड़ा हमें देने आए हो। अमृत को कांच का टुकड़ा बता दिया और कथा को करोड़ों की मणि बताई।
तो कितना महत्व है इस कथा का। सुखदेव भगवान ने कहा कि देवताओं तुम सौदागर बन करके आए, इसलिए कथा के पात्र तुम नहीं हो। प्रेम से कथा श्रवण करने आते तो हम तुम्हें प्रेम से कथा श्रवण कराते, लेकिन तुम तो सौदागर बन करके आए। ये वो देव दुर्लभ थे जो श्रीमद् भागवत की कथा की याचना करते करते वापस चले गए, लेकिन उन्हें ये कथा श्रवण करने के लिए नहीं मिली। ये वो कथा है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सबका निचोड़, सबके सूत्रों की व्याख्या श्रीमद् भागवत कथा में दी गई है। इसलिए सबसे ज्यादा लोग इसी को कराते हैं ताकि उद्धार हो जाए, मन को शांति मिल जाए। बोली भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषि, एक बार तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देव रहते थे, और ब्राह्मण देव के घर में एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। पत्नी का नाम है धुंधली। यथा नाम तथो गुणम, जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं प्यारे। पत्नी का नाम धुंधली है, आत्मदेव की पत्नी का नाम। काम भी उसका धुंधला ही था, पति की सेवा ना करना, पति को गालियां देना, पति की बात की आज्ञा का पालन ना करना, यही उसका काम था। एक बार आत्मदेव जी बड़े दुखी हो, बोले हमारे घर में कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं है, तो बगैर पुत्र के उद्धार कैसे होगा। बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के मरने के लिए वन में चले। तो भगवान एक संत जी का रूप धारण करके आत्मदेव जी के पास में पहुंचे और कहा, विप्रदेव क्यों मरना चाहते हो। आत्मदेव जी ने कहा, बाबा मैं इसलिए मरना चाहता हूं कि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि जीवन में संतान नहीं तो तुम क्यों मरना चाहते हो। आत्मदेव ने कहा, बाबा कि सुनता हूं जो पापी अपने, ये बात आत्मदेव जी कह रहे कि बाबा मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं होती ऐसे व्यक्ति नरक भोगते हैं। कि सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो स्वयं नरक को जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। आत्मदेव ने कहा, बाबा मैंने तो ये सुना है कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई संतान नहीं होती ऐसे व्यक्ति नरक भोगते हैं और साथ में अपने पुरखों को भी ले जाते। तो भगवान ने कहा, ऐसा कहाँ लिखा है और किसने कहा ऐसा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। ये तो कर्मों की खेती है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बढ़ाने में कभी बेटा काम न आएगा। भगवान ने कहा, जो तुमने कर्म किए हैं उसका फल तुम्हीं को भोगने को मिलेगा, ना कि तुम्हारी संतान को। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको तो वैसा भोगना ही भोगना है। एक व्यक्ति ने एक बार एक वृक्ष को देखा, उस वृक्ष पर पके पके फल लगे हैं।
तो जिसने देखा वो गया नहीं। ध्यान से सुनना सभी कि जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने उठाया नहीं, और जिसने उठाया उसने भी खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, और जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। तो फिर रोया कौन, बताइएगा कौन रोया? अच्छा ध्यान से सुनना, कहते हैं कि कथा को ध्यान से श्रवण करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर से सुनो और इधर से निकाल दिया। ये रोज रोज कथा सुनने को नहीं मिलती है प्यारे। जिसने देखा, मैंने कहा कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। प्रभु चाहे क्यों कोई क्यों ना हो, भगवान क्यों ना हो, जिसने देखा वो गया नहीं। यानी एक वृक्ष को देखा, उस पर पके पके फल लगे, जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने उठाया नहीं, जिसने उठाया उसने भी खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं, और जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। तो रोया कौन, कौन रोया? आंखें। बहुत सुंदर, क्योंकि कर्म इन आंखों ने किया। अगर आंखें ना होती, आंखों से हमें दिखाई नहीं देता, तो ना पांव चल के जाते। जिसने देखा वो गया नहीं। गया कौन? आंखें तो चल के नहीं गई ना, पैर चल के गए। तो जिसने देखा वो गया नहीं। गया कौन? पांव। और जो गया उसने भी उठाया नहीं। तो फल उठाया किसने? हाथों ने। और जिसने उठाया उसने खाया नहीं। खाया किसने? मुख ने। और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं। तो रखा किसने? पेट ने। जिसने रखा वो पिटा नहीं। मार का नंबर आया तो कौन पिटा? पीठ। और जो पिटा वो रोया नहीं। तो रोया कौन? आंखें, क्योंकि कसूर इन्हीं आंखों का था। तो आंखें ही तो रोएंगे ना। ये आंखें होती ना, फल हम देखते ना, पांव चल के जाते ना, हाथ उठाते ना, मुंह खाता ना, पेट रखता ना, पीठ पिटती ना, आंखें रोती। तो प्यारे, जो जैसा कर्म करता है उसको तो वैसा भोगना ही भोगना है। और इसी बात को यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कुछ इस प्रकार लिखा है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचन्तं समा एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस बात को यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 40वें अध्याय में दूसरे श्लोक में लिखा है। इसी बात को कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचन्तं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा है। कर्वण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्वा ते संगोस्तु कर्मणि। और इसी बात को रामायण में कुछ इस प्रकार से लिखा है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म सुवाससम्। इसी बात को रामायण में लिखा है। बात वही है, लेकिन अपने अपने तरीके से समझा करके लिखा है। रामायण में लिखा ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म कृतं सुवाससम्। और इसी बात को सरल ढंग से कहा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्म प्रधान विश्व रचना, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
कर्म अनुहारी ईसु देओ फल हृदय विचारी ईसु देओ फल हृदय विचारी करहि जो करा पाप फल सोई करहि जो करा पाप फल सोई निगम नीते असे कहे सब कोई निगम नीते असे कहे सब कोई। वो स्वामी तुलसीदास जी ने अपने ढंग से लिखा। इसलिए शास्त्रों में विद्वानों ने अपने अपने तरीके से हमें जागृत करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र। और इसी बात को कबीरदास जी ने भी लिख दिया, करता था सो क्यों किया अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। मानी बात वही है, लेकिन विद्वानों ने अपने अपने तरीके से समझाया है। कहने का भाव ये कि जो जैसा कर्म करेगा उसको तो वैसा भोगना ही भोगना है। भगवान नाना प्रकार से आत्मदेव जी को समझा रहे कि भैया आप कहते हो कि आपके जीवन में संतान नहीं, लेकिन तुम्हारे संतान हो भी जाएगी तो क्या कर लोगे? तुम्हारे कर्मों का भागीदार तुम्हारा पुत्र बनेगा? नहीं बनेगा ना। लेकिन आत्मदेव जी ने कहा बाबा ये बातें हमारे भीतर नहीं आई, हमारे गले नहीं उतरी। बोले हम मरने के लिए आए हैं, बस आप यहाँ से चले जाओ, हम मरना चाहते। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे ये। भगवान ने एक फल दिया और कहा जाओ ये फल अपनी पत्नी को पान करा देना, तुम्हारी पत्नी की बहुत सुंदर संतान होगी। फल को लेकर के आत्मदेव जी घर पहुंचे, पत्नी को फल दिया, लेकिन पत्नी ने वो फल पान नहीं किया। छोटी बहन ने कहा कि बहन चिंता न करो, हमारे घर में संतान है लेकिन धन नहीं, और तुम्हारे घर में धन है लेकिन संतान नहीं है। तुम्हारे पति को संतान की आवश्यकता है और मेरे पति को धन की, तो एक काम करना, मेरा भी गर्भधारण है, मेरे जो संतान होगी वो संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन इसके बदले हमें धन चाहिए। उसकी छोटी बहन ने कहा ठीक है। छोटी बहन ये बात कह के चली गई। धुंधली ने उस फल को गाय की नाद में डाल दिया, तो गाय ने फल को पान किया। समय व्यतीत होता गया, न मांस पर पूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, तो पुत्र का नामकरण संस्कार किया, तो उस पुत्र का नाम भी जैसा मैया का नाम है वैसा ही पुत्र का नाम रख दिया। माँ का नाम था धुंधली और पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। यथा नाम तथो गुणम, माने जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। उसी के ठीक 8वें दिन बाद गाय माता के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। गाय माता के गर्भ से जो पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, पुत्र पैदा हुआ था, उस पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। मुनि गोकर्ण महाराज की। और गोकर्ण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनका सारा शरीर गाय के समान था, उनका सारा शरीर मनुष्य का था, लेकिन उनके कान जो थे, कानों को कर्ण कहते हैं संस्कृत में, कर्ण माने कान, तो उनके कान थे वो गाय के समान थे और सारा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। गोकर्ण जी भगवान की भक्ति में विलीन हो गए और धुंधकारी वैश्याओं की संगति में पड़ गया। पिताजी बड़े दुखी हैं। अब तो आज तक दुखी थे कि मेरे संतान नहीं, अब जब घर में संतान है तो अब संतान से दुखी हैं, क्योंकि पुत्र गलत रास्ते पे पड़ा है, वैश्या की संगति में पड़ गया, एक वैश्या से प्रेम हो गया और उसी वैश्या पर धीरे धीरे सारा धन लुटाने लगा। लेकिन वैश्या जाति कैसी होती है, ये कभी अपनी नहीं हुई।
अरे ये सगे बाप की तक नहीं हुई तो हमारी और आपकी होगी क्या? वैसे अपनी तब तक है जब तक आपके पास धन है, पैसा है। इसलिए प्यारे, घर में सुंदर पत्नी है आपकी, सुंदर हो या कैसी भी हो, आपकी वो पत्नी है। आप अपनी पत्नी को खुश रखो। जो पर स्त्रियों को देखते हैं, पराई स्त्रियों को, उनके साथ तो ऐसा ही होता है। मैंने देखा भैया जमाना बड़ा विचित्र चल रहा है। घर में भले एक सुंदर बेबी बैठी है, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन पर स्त्रियों के पीछे आजकल के पुरुष पड़ जाते हैं। घर में पत्नी को कभी 200 रुपए नहीं दिए, लेकिन उसने अगर फोन किया कि हमें 500 रुपए चाहिए, दौड़े दौड़े जाते 500 रुपए दे दिए, और वो 500 रुपए 5 मिनट नहीं चलने देती, शॉपिंग में खर्च कर दिए। तो मैं तो यही निवेदन करूंगी, आप अपनी पत्नी को 500 रुपए ना सही 200 रुपए दे के देख लीजिए। वो 200 रुपए खर्च नहीं करेगी, संभाल के रख देंगे, और बुरा वक्त आने पर वो आपके ही निमित्त में लगा देती है। इसलिए अपनी पत्नी को खुश रखना सीखो। यदि आप अपनी पत्नी को खुश रखोगे तो वो आपके लिए जी जान लगा देती है। लेकिन धुंधकारी ने तो सारा जीवन अपना व्यर्थ कर दिया। पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि पुत्र, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ये रास्ता ठीक नहीं, इस रास्ते को छोड़ दो। लेकिन पुत्र ने अपने पिता पर हाथ उठा दिया। पिता आंखों में आंसू भर के अपने छोटे पुत्र गौकर्ण के पास में पहुंचे और गौकर्ण जी से कहा, पुत्र तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? यदि मैं भगवान का भजन करूं तो मन में वैराग्य नहीं, घर गृहस्थी को संभालूं तो घर में ऐसा कोई नहीं जो मेरी बात माने, और वन में जाकर के तपस्या भी करूं तो मेरे मन में वैराग्य नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो गौकर्ण जी कहते, पिताजी देहिस्ते माम सर्धिरे अभिमतिं तेजुत्वम् जहाय सुता दिशु सुदा ममतम व्युम च। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी अश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी मनुष्य की सबसे बड़ी गलती कौन सी है कि वो मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। हमारा शरीर ही सब कुछ है। गुमान करता है, अहंकार करता है। कुछ लोग अपनी सुंदरता पर घमंड करते, अहंकार करते कि मेरे जितना सुंदर कोई नहीं। कुछ लोग जिसके अंदर बल होता है उसका घमंड करते, मेरे जितना बलवान कोई नहीं। शरीर, अपने शरीर को ही मनुष्य आत्मा मान बैठा है, अहंकार करता है। लेकिन प्यारे कहते, जो व्यक्ति अहंकार करते, घमंड करते, वो सब कुछ मिट्टी में मिला देते हैं। कि घमंड में तीनों गए, कि घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश। ना मानो तो देख लो अजय रावण कौरव कंस। इनके साथ क्या हुआ? विनाश हो गया। जो व्यक्ति घमंड करते, बल बुद्धि और वंश तीनों ही जाते हैं। कहते कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। प्यारे, मुर्दे को देखा है आपने? मुर्दा होता है ना, मुर्दा पड़ा होता है,
तो मुर्दे को आप उठा के देखना, उसका शरीर अपने आप अकड़ जाएगा, अकड़ आ जाती है। लेकिन हम तो मुर्दा नहीं है ना, हम तो जीते जागते इंसान हैं। फिर भी हमारे अंदर अकड़ आ जाए तो धिक्कार है हमारे शरीर पर। जो झुक कर के जीवन को व्यतीत करते हैं, जिस व्यक्ति को अपने ज्ञान होने का अहंकार हो गया कि मेरे जितना बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, तो समझ जाओ उसे मिट्टी में मिलने में देर नहीं है। हनुमान जी को कहते हैं ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी कितने बड़े ज्ञानी हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो हनुमान जी से ज्यादा ज्ञानी हो। हनुमान जी को कहते हैं सकल गुण निधानम। गोस्वामी ने कहा प्रभु हम तुम्हारे एक एक गुण कब तक गिनाएं, क्योंकि आप तो सकल गुण निधान हैं। ज्ञानियों की बात की जाए तो अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों की बात की जाए तो अपार ज्ञान के भंडार हैं। ऐसा कोई वक्ता संसार में नहीं हुआ जो हनुमान जी को कथा श्रवण करा सके। और यदि बल की बात की जाए तो अतुलित बल धामम, अतुलनीय बल है। ऐसी संसार में कोई तराजू नहीं बनी जो हनुमान जी का बल तोल सके। इतना बल है हनुमान जी में, इसलिए कहा है अतुलित बल धामम। अतुलनीय बल है हनुमान जी के अंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंत में लिख दिया प्रभु हम आपके एक एक गुण कब तक गिनाएं, इसलिए लिख दिया सकल गुण निधानम। आप तो, आपके अंदर तो सारे गुण हैं। व्यक्ति के अंदर एक ही गुण आ जाए, गुणिस पूजा स्थानम। पूजा का स्थान कौन है? गुण। यदि व्यक्ति के अंदर एक गुण आ जाए ना तो समाज में उसकी पूजा हो जाती है। लेकिन हनुमान जी के अंदर तो सकल गुण निधान है, तो उनको तक कभी घमंड नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों को जरा सा ज्ञान हो गया तो पांडाल में बैठ करके अहंकार करते, अरे भैया ऐसी कोई रामायण नहीं तो हमने ना पढ़ी हो। अरे कैसे वक्ता है। आजकल लोग कथा सुनने तो आते हैं, लेकिन परीक्षक बनके, यानी परीक्षा लेने की भावना ज्यादा अंदर होती है मन में। लेकिन हनुमान जी तो जहां जहां प्रभु की कथा होवे तहां तहां अपना आसन लगा करके बैठ जाते। यहां भी हनुमान जी बैठे हैं, क्योंकि हनुमान जी का आहार क्या है? भगवान की कथा। कथा ही इनका आहार है। तो जहां जहां प्रभु की कथा होती है ना, हनुमान जी सर्वप्रथम अपना आसन लगा करके बैठ जाते हैं। और जहां जहां प्रभु के चरित्र गाए जाते हैं, हमारे ठाकुर जी के सबसे चहेते भी भक्त हैं तो वो हनुमान जी हैं। कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
राम लखन सीता मन बसिया। जहाँ जहाँ प्रभु के चरित्र गाए जाते हैं वहाँ हनुमान जी सर्वप्रथम आसन लगा करके बैठ जाते हैं। ऐसा कोई वक्ता नहीं हुआ जो हनुमान जी को कथा सुना सके। इस संसार में कोई भी वक्ता नहीं, लेकिन फिर भी हनुमान जी सबसे पहले आसन लगा करके बैठ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए। तो उनसे बड़े तो भक्त नहीं है ना हम, फिर भी क्यों हमारे मन में अहंकार आ जाता है। जब भी कथा सुनने जाओ तो विज्ञ बन के नहीं, अज्ञ बन करके बैठना चाहिए। ये मन में भाव नहीं होना चाहिए कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूं। अज्ञ बन करके, अज्ञान बन करके कथा को श्रवण करना चाहिए, यही कथा कहती है। लेकिन वक्ता को भी सावधान बैठना चाहिए, सावधानी रख के बैठना चाहिए कि हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जो हनुमान जी को क्रोध आ जाए और उठा करके पटक दे, है ना। काल नेमी ने यही किया था। काल नेमी ने जब हनुमान जी को कथा श्रवण कराई थी ना, तो बैठ गए कथा सुनाने। तो हनुमान जी तो है ही कथा के रसिया, राम कथा सुनवे को रसिया। जहां जहां कथा हो गए तो ये कथा के रसिया हैं। तो काल नेमी ने जब कथा सुनाई तो ये सुनने के लिए बैठ गए हनुमान जी। और जब बैठ गए तो काल नेमी ने जब चाल चली, काल नेमी ने कहा महाराज पहले आप हमसे गुरु दीक्षा ले लो, पहले आप हमसे दीक्षा ले लो, उसके बाद कथा श्रवण कराएंगे। हनुमान जी को क्रोध आ गया तो मकड़ी ने सावधान कर दिया, बोले महाराज शांत हो जाओ, ये कोई कथावाचक नहीं है, ये पाखंडी है। और पाखंडी उसे कहते पापस्य खंड, जो धर्म के नाम पर धर्म का जो खंडन करे वही पाखंड है, वही पाखंडी है। जो धर्म के नाम पर धर्म का खंडन करे उसको पाखंडी कहते, पापस्य खंड। तो जब बैठ गए मकड़ी ने सावधान कर दिया, बोले महाराज ये कोई कथावाचक नहीं है, पाखंडी है। तो हनुमान जी ने कहा भैया अब हम दीक्षा आपसे बाद में लेंगे, पहले आप गुरु दक्षिणा हमसे ले लो। तो हनुमान जी ने जो पकड़ के पूंछ में लपेट के पटका, मकड़ी ने सावधान कर दिया। तो इसलिए वक्ता को भी ये ध्यान रख के बैठना चाहिए व्यासपीठ पर कि यहाँ हनुमान जी बैठे, कोई ऐसा अशास्त्रीय शब्द हमारे मुख से न निकल जाए जो हनुमान जी को क्रोध आ जाए। और श्रोता को भी श्रोता बन के ही बैठना चाहिए। श्रोता अगर श्रोता बन के बैठे तो वक्ता वक्ता बन करके बैठता है। और श्रोता अगर सोता तो फिर वक्ता वक्ता ही रहता है। बोली वाकई हरिलाल जय हो। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए प्यारे। यदि आप सर झुका करके चलोगे, प्रैक्टिकल करना, कभी एक पहाड़ पर चढ़ के जाना, आप 4 लोगों को साथ लेके जाना, वो 4 लोग नीचे खड़े कर देना, आप अकेले पहाड़ पर चढ़ना, तो नीचे लोग खड़े होंगे, वो भी ताली बजा के कहेंगे वाह भैया, झुकता हुआ पहाड़ पर ऊंचाइयों को छू रहा है। पहाड़ पर जब आप चढ़ोगे तो आपको झुकना ही पड़ेगा, और झुकोगे नहीं तब तक आप पहाड़ पर नहीं चढ़ पाओगे। तो लोग नीचे खड़े होंगे, वो भी कहेंगे वाह भैया, झुकता हुआ जा रहे हैं ऊंचाइयों को छूने। लेकिन वही जब आप उस पहाड़ से जब नीचे आओगे ना, आपके शरीर में अपने आप अकड़ आ जाएगी, अपने आप। नीचे लोग खड़े होंगे, वो भी कहेंगे देखो इसके अंदर अकड़ आ गई, तभी तो नीचे की ओर आ रहा है। तो जिस दिन आपके अंदर अकड़ आ गई, उस दिन मिट्टी में मिलने से आपसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। यही बात गौकड़ जी समझा रहे कि पिताजी ये मनुष्य बहुत बड़ी मनुष्य की गलती है, जो कि वो अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठा है।
क्या ये आंखें हमारी हैं? बताइए, आंखें हमारी हैं? अरे बोलो, आंखें हमारी हैं? कैसे हैं? ये आंखें हमारी नहीं है, ये कर्ण भी हमारे नहीं, ये हाथ हमारे नहीं, ये पांव हमारे नहीं, ये शरीर हमारा नहीं, तो फिर हम हैं कौन? जब कुछ हमारा नहीं तो कौन है हम? अगर ये आंखें हमारी होती तो जवानी पर तो प्यारे सब कोई साथ देता है। पत्नी भी कहेगी, जब तक पति की जेब में, पति की पॉकेट में दाम है ना, तो पत्नी भी कहेगी सीना ठोक के कि मेरा पति है, कान पकड़ के ले जाएगी अंदर। कमा करके परदेश से अगर आया, अपनी माँ से सबसे पहले मिला तो आंखें दिखा देगी, ओए किधर जा रहे हैं, इधर आओ पहले। कान पकड़ के भीतर खींच के ले जाएगी, कहेगी क्या लाए कमा के, वो पहले यहाँ रख दो तब कहीं जाना। तो जवानी पे तो हर कोई साथ देता है, लेकिन बुढ़ापे पर पत्नी भी साथ छोड़ जाती है। बीमार पड़ जाओ 4-6 दिन और सब मलमूत्र त्याग वही चारपाई पर करोगे ना, तो पत्नी भी हैरान हो जाएगी, फिर वो भी कहने लगेगी बुढ़ा न जाने कब मरेगा, है ना। तो जवानी के सब साथी हैं, तो हम कैसे कह दें कि आंखें हमारी? जब तक हम पर जवानी है तब तक आंखों से साफ दिखाई देता है, और जब बुढ़ापा आता है ना, तो घर वाले साथ छोड़ते हैं तो छोड़ते हैं, लेकिन आंखें भी साथ छोड़ जाती हैं। इन आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कम कम दिखाई देता है। अगर ये आंखें हमारी होती तो हम कहते अरे भाई कम क्यों दिखाई दे रहा है, अरे साफ साफ दिखाई दे, तू तो मेरी है ना। लेकिन ये आंखें सुनती हैं क्या? नहीं सुनती हमारी बात, तो हम कैसे कह दें कि आंखें हमारी हैं? कानों से कम सुनाई देना बंद हो जाता है, कम सुनाई देता है, तो कान भी हमारी नहीं सुनते, तो हम कैसे कह दें ये कान हमारे हैं? मरने के बाद शरीर पड़ा रहता, आत्मा खड़ी होती है, तो आत्मा कहती है आप क्यों पड़ा है, अरे खड़ा हो जा, आज तक तो इधर उधर घूमता रहा, ताकत दिखाता रहा। तो ये शरीर आत्मा की नहीं सुनता, तो हम कैसे कह दें ये शरीर हमारा है? तो फिर हम हैं कौन? तो चरण मांस हृदय रेत मज्जा हड्डी, इन शुद्ध धातुओं से हमारा शरीर बना है प्यारे। लेकिन हम एक दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा है। कौन है हम? एक दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा है हम। गौकर्ण जी की बातें सुन करके आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि चल रे हंसा अपने देश को, और यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग बालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है, अपना हुआ अंधेरा है। गौकर्ण जी ने कहा पिताजी धर्म की दो बातें, धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्म, एक लौकिक धर्म और एक भागवत धर्म। तस्मात् केनाप्य पायेनः मनः कृष्णे निवेशेत, मन किसी उपाय से यदि गोविंद के चरणों में लगा देना ही भागवत धर्म है। गौकर्ण जी नाना प्रकार से समझा रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा कि मन में वैराग्य नहीं तो वन में भजन, जाके तपस्या करे तो कैसे करे? तो ये मन चंचल है, मन पापी है,